एवरीबॉडी। और आज जो हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको सब कुछ समझ में आए और जो पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन करवाए थे उसका और भी कंसेप्ट क्लियर हो। उसके लिए हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस बुक्स का है जो हम बुक्स के क्वेश्चन को आपको बताएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चे ने भेजा है मेरे पास कि ये सब नहीं बन रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले देखते हैं और कैसे हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं उसको आपको भी समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये एक्सरसाइज 2 है। 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। आपके बुक में भी ये क्वेश्चन है, आप उसको देख लेंगे और ये हम लोग शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x और dx। तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये रूट के अंदर है, तो जो फॉर्मूला पहले से थोड़ा उसको लगा के देखिए। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर x। तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब आप जरा गौर करिए कि यहाँ पे हो गया आपका साइन एक्स, ये रूट 2 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स जब बाहर से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? केवल कॉस एक्स और dx हो जाएगा। रूट क्या हो जाएगा? बाहर कर दीजिए, रूट 2 और ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और dx। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए, अगर ये एफ एक्स है तो ये क्या है? एफ डैश एक्स है। तो आपको हम क्या बोले थे कि जो डैश के रूप में रहता है उसको हम लोग जेड मानते हैं। तो यहाँ पे पुट जेड इजिकल टू क्या करना होगा? पुट जेड इजिकल टू साइन एक्स, तो डी जेड बाई डी एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा? आपका कॉस एक्स हो जाएगा। तो डी एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा? डी जेड बाई कॉस एक्स। अब इसको मान रख दीजिए। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में ही करते हैं कि हम लोग को जो जेड मानते हैं उसका चेंज द फंक्शन। ये रूट 2 तो कांस्टेंट है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। साइन एक्स के जगह पर आप क्या माने हो? जेड माने हो। कॉस एक्स तो कॉस एक्स रह जाएगा और डी एक्स के जगह पर डी जेड बाई कॉस एक्स लिख दीजिए और ये वाली कट गई। अब बताइए कि रूट 2 इंटीग्रेशन ऑफ जेड का, जेड कितना बच रहा है? डी जेड। और जेड का इंटीग्रेशन कितना होगा? जितना पावर उसमें जोड़ दिया जाता है। तो वही कीजिए, रूट 2 जेड के जगह पे साइन एक्स रख दीजिए पहले एक बार, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस सी। तो रूट टू साइन एक्स का होल स्क्वायर बाई 2। रूट 2 से 2 कट जाएगा तो रूट 2 हो जाएगा, 1 बाई रूट 2 हो गया। चलिए, अब 1 बाई रूट 2 हो गया और यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी लगाइए। तो इसको क्या लिख दीजिए? साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने 22 नंबर क्वेश्चन को देख लिया, सॉरी 12 नंबर को। अब यहाँ पर कितना नंबर है? 18 नंबर। अब 18 नंबर को देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं 18 नंबर बनाने के लिए। चलिए, तो 18 नंबर में क्वेश्चन में क्या है? देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इंटू 2 tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। जरा सोचिए, मैंने क्या बोला था? जेड किसको मानना है? जो एंगल के रूप में रहेगा। तो एंगल के रूप में यहाँ पर कौन है? 2 tan इनवर्स एक्स है। तो जेड कौन बनाएगा? 2 tan इनवर्स एक्स माना जाएगा। तो पुट जेड इजिकल टू 2 tan इनवर्स एक्स। तो क्या बोले थे? इसको डिफरेंशिएट करना होता है। dz बाई dx इजिकल टू 2 tan इनवर्स एक्स का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप dx निकालिएगा तो क्या लिखना पड़ेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी जेड। निकाल दिए मान। अब यहाँ पर मान रखिए, यहाँ तो साइन है तो साइन रह जाएगा। इस पूरे की जगह पर कितना माने हो? जेड माने हो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर रह जाएगा। dx के जगह पर क्या लिखेंगे? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी जेड। अब आप देखिए कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है सर, ये हट गया। 1 बाई 2 बाहर आ गया और साइन जेड का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कितना होता है? कॉस जेड होता है, लेकिन माइनस क्या लिखेंगे? माइनस कॉस जेड प्लस सी।
तो यहाँ पे -1/2 कॉस जेड की जगह पर कितना माने हैं 2 tan इनवर्स x प्लस c और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देख लिया 18 नंबर भी। अब 20 नंबर देखिए। 20 नंबर में क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर cosec स्क्वायर log x बाई x dx। आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ z किसको मानना है log x को। वही काम करना है जो एंगल में है, पुट z इक्वल टू log x, तो dz बाई dx इक्वल टू 1/x log x का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से dz इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, dx निकालिएगा, dx इक्वल टू निकालिएगा तो x इंटू डी जेड हो जाएगा। अब मान रख दीजिए, तो यहाँ पर हो गया आपका cosec स्क्वायर z बाई x इंटू डी एक्स की जगह पर x इंटू डी जेड, ये सही है, कट गया। cosec स्क्वायर z का इंटीग्रल कितना होता है माइनस में cot z, तो यहाँ पर माइनस cot z प्लस c, इसी को लिखेंगे माइनस cot z की जगह पर क्या माने हैं log x प्लस c और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, बंद कर दिए। देखिए तो पहले हम वहां तक बता दिए थे, मतलब आपको 20 तक हो गया था। अब 22 नंबर देख लीजिए। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि आपको क्या देखिए पावर के फॉर्म में होगा, उसको हम लोग जेड मानना है। तो पावर के रूप में तो ये है नहीं, पावर के रूप में ये नहीं है, तो पावर के रूप में कौन है, ये है। जेड किसको मानना पड़ेगा, पुट जेड किसको मानना होगा, तो x प्लस log x को z मानना होगा। इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो dz बाई dx इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 log x का 1/x, तो dz बाई dx इक्वल टू आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है, x में 1 तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x हो जाएगा। तो यहाँ से dx का जो मान निकालेंगे वो क्या होगा, वो आपको दिख रहा होगा x बटा x प्लस 1 इंटू डी जेड। ठीक, अब इसको आप लोग पुट कर दीजिए तो इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 इंटू इसकी जगह पर क्या रखेंगे z का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू डी एक्स की जगह पर x बटा x प्लस 1 इंटू डी जेड। ये से ये साफ हो रहा है, ये से ये साफ हो रहा है, तो क्या बच रहा है भाई, z के पावर 3/3 प्लस c। z किसको माने थे, x प्लस log x को माने थे, पावर 3 है तो पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है। 24 नंबर आप देख सकते हैं 24 इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट x बाई रूट x dx। अब जरा सोचिए हम किसको जेड मानने के लिए बोले, एंगल को, तो एंगल में कौन है रूट x, तो क्या करेंगे पुट z इक्वल टू रूट x, तो डिफरेंशिएट कीजिए dz बाई dx इक्वल टू 1/2 रूट x, तो यहाँ से dx निकालिएगा 2 रूट x इंटू dz। अब मान रख दीजिए तो cos रूट x की जगह पर z बाई रूट x और dx की जगह पर कितना लिखिएगा 2 रूट x इंटू dz। रूट x से रूट x क्या होगा, कट गया, 2 को बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos z और dz। cos का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन होता है, इसमें पूछना है 2 साइन z प्लस c। अब देखिए 2 साइन और z की जगह पर किसको माने रूट x को, तो रूट x प्लस c, आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, जिसको हम z मानने के लिए बोले हैं उसी को मानेंगे। तो अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। ये देखिए 26 में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर cos स्क्वायर x इंटू साइन 2x और dx। अब सोचिए इसमें किसको जेड मानेंगे, बोले थे पावर को, तो पावर कौन है, ये के पावर यही ना है, तो पुट z इक्वल टू cos स्क्वायर x, तो dz बाई dx इक्वल टू 2 cos x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन sin x, लेकिन माइनस में, तो dz बाई dx इक्वल टू 2 sin x इंटू cos x, इसका फॉर्मूला होता है sin 2x, तो माइनस साइन 2x हो गया। तो यहाँ से dx का मान निकालिएगा तो क्या लिखिएगा dz बटा माइनस साइन 2x। और मान रख दीजिए तो क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर z इंटू साइन 2x इंटू dx की जगह पर dz बटा माइनस साइन 2x। ये सही है, कट गया, तो माइनस e टू द पावर z dz।
और ई टू दी पावर जेड का कितना, ई टू दी पावर जेड माइनस ई टू दी पावर जेड प्लस सी, और माइनस ई टू दी पावर जेड किसको माने थे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन है केवल अगर हमको फॉर्म याद है कि किसको मानना है जेड, तो उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है और आपका तुरंत बन जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये 26 तक कंप्लीट कर दिए, 28 नंबर देखिए, और कुछ नहीं है 28 नंबर में भी बच्चा वाला क्वेश्चन है, cos qx dx, ठीक है, cos qx dx। इसको कैसे बनाएंगे, तो cos qx dx है तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इंटू cos x dx। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, तो इसको हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर x है ना, और इंटू cos x dx, cos x dx। अब इसमें साइन x को जेड मानेंगे तो cos x कट जाएगा, cos x है ना उसका डिफरेंशिएशन, तो कर दीजिए पुट z इजिकल टू साइन x, तो dz बाई dx इजिकल टू cos x, तो dx इजिकल टू dz बाई cos x। अब यहाँ पर मान रख दीजिए 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू cos x इंटू dx इजिकल टू dz बटे cos x, और ये कट जाएगा, यानी अब 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया z, और जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा z 3/3 प्लस सी, जितना पावर उसमें एक जोड़ देना है। तो अब बताइए जेड के जगह पर कितना माने हैं, साइन जेड माइनस साइन एक्स, साइन एक्स, और फिर यहाँ पे साइन एक्स का होल क्यूब बाई 3 प्लस सी, और ये आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए 28 के बाद हो गया आपका 30, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर cos 1 बाई एक्स और dx। एंगल कौन है, 1 बाई एक्स, जेड किसको मानेंगे 1 बाई एक्स को, तो फिर कर दीजिए पुट z इजिकल टू 1 बाई एक्स dz बाई dx इजिकल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से dx इजिकल टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dz मान रख दीजिए। अब 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू कॉस जेड dx के जगह पर माइनस एक्स स्क्वायर डी जेड, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस जेड और डी जेड। कॉस जेड का इंटीग्रेशन कितना, साइन जेड, ये माइनस साइन जेड प्लस सी। अब बताइए माइनस तो रहेगा, साइन जेड किसको माने थे 1 बाई एक्स को माने थे, प्लस सी कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो 30 नंबर भी क्वेश्चन बनेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि केवल किसको मानना है, और एक चीज और मैं इसमें आपको बता दूं, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन इसका नाम है, और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में आंसर अगर नहीं मिलता है तो टेंशन लेना नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन को आपको आंसर नहीं मिलेगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप जितने तरीके से इसको बनाएंगे उतना उसका अलग अलग आंसर आएगा। तो कहिए कि सर हम जाने कैसे कि मेरा आंसर सही है कि गलत है, ये आपके मन में एक विचार उत्पन्न होगा। तो वहां को उस चीज को सॉल्व करने के लिए अगर आंसर मिल गया तब तो बहुत बढ़िया बात, नहीं मिला तो और बढ़िया बात। कैसे कि जो आपका आंसर आया है उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, और डिफरेंशिएट करके अगर वह पुनः क्वेश्चन आ जाता है तो आपका आंसर सही है। आप किताब के आंसर को मत देखिए, ठीक है। अगर किताब के आंसर को देखना है और नहीं आ रहा है तो वहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए मैं इसी क्वेश्चन को बना के दूसरे तरीके से दिखाते हैं और उसका आंसर अलग होगा, ठीक है। लेकिन जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सबका आंसर एक ही आएगा। अब मान लीजिए कि यही क्वेश्चन 28 नंबर, अब 28 नंबर को हम दूसरे तरीका से बनाते हैं तो हम क्या जानते हैं कि cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos qx माइनस 3 cos x, ये माइनस वाला इधर चला जाएगा, तो cos 3x प्लस 3 cos x इक्वल टू 4 cos qx। तो यहाँ से hence cos q x निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाई 4। स्पष्ट हो गया।
अब देखिए मजे की बात, cos qx की जगह पर तो ये वैल्यू आ गया, तो cos qx तो लिखेंगे कि सिंस इंटीग्रेशन ऑफ cos qx dx हमको सॉल्व करना है, तो cos qx की जगह पर इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4। अब ये 4 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए। और cos 3x का इंटीग्रेशन कितना आता है बताइए, sin 3x बाई 3, ठीक। और इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो 3 sin x प्लस c। अब बताइए ये आंसर जो आया और ये आंसर जो आया दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन ये भी आंसर आपका सही है और ये भी आपका आंसर सही है। अब आपके बुक में कौन सा आंसर दिया है वो आप देख सकते हैं। बुक में क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 28 नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर 28 था। अब देखिए 28, हाँ सॉरी यहाँ 28 लिखा हुआ है 28। देखिए आपके बुक में 28 नंबर का आंसर किस रूप में दिया है, 28 का आंसर देखिए 28 का आंसर दिया है sin 3x बाई 12 प्लस 3/4 sin x प्लस c, मतलब इस रूप में दिया है। गुना कर दीजिएगा 4 12 हो जाएगा, यानी कि sin 3x डिवाइडेड बाई 12 प्लस 3 sin x बाई 4 प्लस c आ गया। तो इस रूप में दिया है, तो क्या मेरा आंसर गलत थोड़ा है, ये आंसर जो हम निकाले हैं वो गलत थोड़ा है, ये भी आंसर आपका सही है। अब आप इसको मानिए नहीं बात कि सर कैसे हम मान लें कि सही है कि गलती है ना, ठीक है। अब हम लोग को ये देखना है कि आप मेरा बात क्यों मानेंगे कि सर ये आंसर जो आप निकाले हैं और ये आंसर जो निकाले तो बुक वाला आंसर है, हम देख लिया, वेरीफाई हो गए, सेटिस्फाई हो गया कि नहीं सर चलिए सही है। लेकिन इस आंसर को आप सही कह रहे हैं सर, तो हम क्यों मान लें कि आंसर सही है। तो मैंने आपको क्या प्रोसेस बताया है कि भाई आपको आंसर ये सही है कि गलत है, उसकी चेक हम लोग इंटीग्रेशन के मेथड से जो कर सकते हैं, और वो मेथड मेरे पास पता है कि इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, यानी कि इसका इनवर्स प्रोसेस जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन। तो इसको मतलब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x चेक कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, चेक कर लीजिए, चेक। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, 3 है ना, तो -3 sin x का होल स्क्वायर इंटू cos x डिवाइडेड बाई 3, अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब देखिए 3 से 3 क्या हुआ, कट गया ना। तो अब बताइए क्या बचा, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर बच गया आपका cos x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, कोई दिक्कत है। अब देखिए cos x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर x किसका फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर x का, तो यहाँ पर लिख दीजिए cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x में cos x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos क्यूब x। देखिए क्वेश्चन यही है, समझ गए। यानी इस आंसर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्वेश्चन आ जाना चाहिए, तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आंसर आपका गलत है। यानी कि हमको कुछ नहीं देखना है, जो भी क्वेश्चन हो आंसर ना मिले, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप उस आंसर को डिफरेंशिएट कर लीजिए। डिफरेंशिएट करने का अगर क्वेश्चन आपको आ जाता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको इसको गलत करेगा। आंसर मिले न मिले जो हो उससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इसका नाम इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। डिफिनिट आंसर इसका आने का कहीं कोई चांस ही नहीं। इनडिफिनिट मतलब अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है, लेकिन जब डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसका आंसर अलग अलग नहीं आएगा, उसका एक ही आंसर आएगा, चाहे जिस प्रोसेस से बनाइए, जिस मेथड से बनाइए, लेकिन आंसर वहां पर आएगा। क्लियर है। लेकिन इसमें आंसर नहीं आएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। अभी देखिए ना भाई, इसका आंसर ये आया और यही 28 नंबर को यहां बनाए तो इसका आंसर इस रूप में आया। दोनों अलग अलग है लेकिन आंसर गलत थोड़ी है, दोनों आंसर सही है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं और कुछ। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x। अब भाई ये जो क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करें, कैसे माने। तो यहाँ निगेटिव पावर है तो नीचे ले आएंगे तो क्या जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx
ई टू दी पावर एक्स और 1 बाई ई टू दी पावर एक्स। अब ई टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई एलसीएम कितना हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर 2x प्लस 1, ये चल जाएगा ऊपर, यानी ई टू दी पावर एक्स डी एक्स अपॉन ई टू दी पावर 2x प्लस 1। अब देखिए यहाँ भी ई टू दी पावर एक्स, अब जेड किसको मानेंगे, जेड मानेंगे ई टू दी पावर एक्स को, थोड़ा सा और कर लीजिए, ई टू दी पावर एक्स डी एक्स अपॉन ई टू दी पावर 2x को लिख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ई टू दी पावर एक्स को जेड मान लेंगे तो ये वाला क्या जाएगा, कट जाएगा। चलिए तो पुट करते हैं जेड इजिकल टू ई टू दी पावर एक्स, तो डी जेड बाई डी एक्स इजिकल टू ई टू दी पावर एक्स, तो डी एक्स इजिकल टू डी जेड बाई ई टू दी पावर एक्स। मान रखिए ई टू दी पावर एक्स इंटू डी जेड बाई ई टू दी पावर एक्स डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस 1। ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर एक्स कट गया, जेड स्क्वायर प्लस 1 किसका फॉर्मूला, tan इनवर्स एक्स का, इसका फॉर्मूला हो जाता है tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स के जगह पर कौन है, z प्लस सी, तो tan इनवर्स z के जगह पर क्या माने हैं, e टू दी पावर x प्लस सी, आंसर हो गया। 31 के बाद है 35 में देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, यही ना है। एंगल में कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, जेड किसको मानेंगे, तो जेड इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, डी जेड बाई डी एक्स इजिकल टू कितना 2x, तो डी एक्स इजिकल टू कितना डी जेड बाई 2x। मान रखिए हेंस इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू साइन जेड इंटू डी एक्स के जगह पर डी जेड बाई 2x कट गया, और साइन जेड का इंटीग्रेशन बताइए कितना होता है, माइनस कॉस जेड प्लस सी, माइनस कॉस जेड के जगह पर कितना माने हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, आंसर हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37, तो यहाँ पर 37 की बात अगर हम करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स डी एक्स। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर, जेड किसको मानेंगे, पुट जेड इजिकल टू tan रूट एक्स, तो डी जेड बाई डी एक्स इजिकल टू tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स। तो यहाँ से dx का जो मान निकालिएगा तो रूट एक्स ऊपर चला जाएगा, यानी 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी जेड हो गया। अब इसके जगह पर क्या करना है, मान को रख देना है, मान को रखिएगा तो यहाँ पर रखिएगा तो इससे ये क्या आ जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पर जेड, तो जेड स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरीके से आप 35 नंबर को भी देख लीजिए आगे। अब देखिए अगर इसके आगे बनाने की इच्छा है तो आप बना सकते हैं। आप क्या लिखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको क्या माने हो, जेड इंटू इसको सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स की जगह पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी जेड। ये से ये खत्म हो गया, ये से ये खत्म हो गया, 2 बच गया ना, तो 2 जो बच गया तो 2 कहाँ हो जाएगा, कांस्टेंट यानी बाहर, 2 जेड डी जेड, क्लियर। यहाँ से हम लोग आए हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए 2 और जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 से 2 खत्म। जेड किसको माने थे देख लीजिए, tan रूट एक्स को, तो लिख देंगे tan रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस, और ये आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43, तो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। जेड किसको माने, नीचे वाले को, क्योंकि डिवाइड में है, तो पुट जेड इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स, तो डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू कितना, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो कितना लिखेंगे, डी जेड बटा माइनस साइन एक्स, मान रख लीजिए। तो यहाँ पर तो साइन एक्स रहेगा डिवाइडेड बाई, इसके जगह पर क्या माने हो, जेड, और डी जेड बटा माइनस साइन एक्स, खत्म। अब -1 बाई माइनस डी जेड बाई जेड, तो डी जेड बाई जेड कैसे लिखते हैं, लॉग जेड,
तो लिख देंगे माइनस लॉग जेड प्लस सी। अब इसी को हम लिख सकते हैं कि माइनस लॉग जेड की जगह पर कितना माने हैं, कितना माने हैं 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, आंसर हो गया। तो इस तरीके से 43 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा होगा 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x। तो 1 की जगह पर कितना लिखेंगे tan पाई बाई 4। तो tan पर tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b, किसी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का, और उसको फॉर्मूला सेट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। खैर आगे देखिए, हम बता देते हैं इसको। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है ये। 44 नंबर देखिए, 44 नंबर में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x dx। इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है, साइन बाई कॉस करके बना सकते हैं। साइन बाई कॉस को ऊपर में तोड़िएगा, साइन बाई कॉस को नीचे भी तोड़ दीजिएगा, फिर आप लोग इधर उधर करके घटा जोड़ के बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब सीधा फॉर्मूला लग रहा है तो फिर क्यों लगाना है सब। 1 के जगह पर कितना पुट कर दीजिएगा tan पाई बाई 4 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x और dx। अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला होगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। किसी का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ tan a प्लस b, tan a b इंटू dx। और tan का इंटीग्रेशन कितना बताया है माइनस लॉग कॉस x। x के जगह पर कौन है पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस सी, आंसर हो गया, तुरंत बन गया। अब इसको आप तोड़ना चाहिएगा तो तोड़ सकते हैं, cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिएगा तो और आगे एक्सपेंड हो जाएगा, लेकिन तोड़ने की जरूरत नहीं है, इतना भी मेरा काम हो गया। अब 44 नंबर हो गया। अब आइए 45 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा हुआ 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई x प्लस लॉग सेक x dx। डिवाइड में कौन है x प्लस लॉग सेक x है ना, इन डिवाइड में है तो z मानना होगा इसी को। तो पुट कर दीजिए, पुट z इज इक्वल टू x प्लस लॉग सेक x, तो dz बाई dx। x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1, लॉग सेक x का डिफरेंशिएशन 1 बटा सेक x, और सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू tan। सेक x से सेक x खत्म, तो 1 प्लस कितना हो गया tan x हो गया। तो dx का वैल्यू निकालिएगा तो क्या लिखिएगा dx इज इक्वल टू dz बाई 1 प्लस tan x। मान रख दीजिए, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई, इसको क्या माने हो z, तो यहाँ z लिखिए, इंटू dx की जगह पर क्या आया है dz बटा 1 प्लस tan x, खत्म हो गया। dz बाई z किसका इंटीग्रेशन होता है बोलिए log z प्लस c, तो log लिख दीजिए, z किसको माने थे तो x प्लस log सेक x प्लस c, और ये आपका आंसर। एक चीज हमको देखने को बार बार मिल रहा है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो फॉर्म पर नहीं है। फॉर्म पता है कैसे बनाना है, पुट करना है, आंसर आपका आ जाता है। तो अगर फॉर्म पता है कि किसको जेड मानना है तो ऑटोमेटिकली जो कटने वाला जो पार्ट है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है ऑटोमेटिकली कट जाता है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है 47, इसको जेड मानेंगे, इस पूरे को जेड मान लेंगे, ये वाला कट जाएगा। इसमें किसको जेड मानेंगे x प्लस साइन एक्स को जेड मान लेंगे, ये वाला कट जाएगा। इसमें जेड किसको मानेंगे, इस पूरे को जेड मान लेंगे, रूट के अंदर वाले को, ये वाला कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्वेश्चन ले रहे हैं किसको जेड मानना है और नहीं मानना है, वो आपको पता चल जा रहा है और हम आसानी से मान के उसके आंसर को ला सकते हैं। तो आप लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कुल मिला के 101 क्वेश्चन है, न्यू एडिशन में 105 क्वेश्चन है। तो आपको जो जैसे हो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना पहले हम क्वेश्चन बनाए हैं उसको बनाइएगा, उससे आपका कंसेप्ट गेन होगा। उसके बाद आप एक्सरसाइज में एंट्री मारिएगा और आपका हम आशा करते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।